विधायकों की, नेताओं की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या किसी पार्टी की जो शपथ लेते हैं जिस समय नौकरी में आते हैं, या भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए जो है शपथ लेते हैं? किसकी शपथ लेते हैं? सारा जो है आपकी अंतर मन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, आपकी अंतरात्मा पूरी तरह से जवाब दे चुकी है, गिर भी रख दी है। और ये फोटो की नौटंकी ये बंद करनी चाहिए। लोगों को काम चाहिए, लोगों को शासन प्रशासन दिखना चाहिए कि काम कर रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है, ना कि नेताओं के लिए और गुंडों के लिए। दूसरे की तलाश की जा रही है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम। 25,000 रुपए का इनाम क्यों भाई? तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है जिस पैसे से इनाम रख रहे हो तुम, वो पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसमें तुम इनाम घोषित कर रहे हो। और इनाम भी किस वजह से घोषित कर रहे हो? उसकी नाकामी किसकी है? उसके सारी मिली भगत किसकी है? उस विधायक का दुस्साहस देखिए। ये वही विधायक है जो हाथरस वाले कांड में ये कह रहा था कि लड़कियों को संस्कार सिखाने की जरूरत है। इस तरह के जो लोग हैं, आपराधिक छवि के जो लोग हैं, आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं, वो विधायक बने हुए हैं और एक कत्ल करने वाले कातिल को बचाने के लिए वो कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसको बचाऊंगा क्योंकि मैंने उन्हें वोट दिया। सर, उत्तर प्रदेश की घटना लगातार सर बढ़ रही है। अभी जब हाल ही में हमने देखा कि बलिया में जो गोलीकांड हुआ है, उसको देखते हुए सर ये पूछा जा रहा है कि जो दबंग है वहां के, उनमें दम है, लेकिन जो यूपी है वो बेदम है, क्योंकि जो वहां की प्रशासन है वो बिल्कुल मतलब खुलेआम इस तरीके से मतलब उनका संरक्षण कर रही है। आप इसको क्या देखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार गुंडों को संरक्षण दे रही है, अत्याचार और अन्याय करने वाले लोगों को संरक्षण दे रही है। ये जो आपने बात बताई है बहुत बिल्कुल साफ है। इसमें इससे ज्यादा मैं समझता हूं क्लियर कट केस कुछ नहीं होगा। एसडीएम वहां पर है, सीओ वहां पर है, इतना भारी पुलिस बल वहां पर है और उन सबके सामने गोली चलाई जा रही है और 10 राउंड गोली मतलब चली है, इतनी तो सुनी ही जा रही है। जो वीडियो दिखाई जा रही है उनमें और भी हो सकती हैं, लेकिन 10 राउंड तो गिने ही जा सकते हैं जो वीडियो चल रही हैं। और उस सबके बावजूद पुलिस पकड़ भी लेती है, पुलिस पकड़ भी लेती है और उसके बाद पुलिस सड़क पर ले जाती है हथियार से। जिस हथियार से उसने गोली चलाई है, जिस हथियार से उसने मारा है, उसी हथियार से पुलिस वहां से भगा देती है। और अब नौटंकी, उसके बाद नौटंकी देखिए कि पुलिस कह रही है नहीं तलाश की जा रही है, उसके एक भाई को पकड़ लेती है, दूसरे की तलाश की जा रही है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम। 25,000 रुपए का इनाम क्यों भाई? तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है जिस पैसे से इनाम रख रहे हो तुम, वो पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसमें तुम इनाम घोषित कर रहे हो। और इनाम भी किस वजह से घोषित कर रहे हो? उसकी नाकामी किसकी है? उसके सारी मिली भगत किसकी है जिसकी वजह से एक कातिल वहां से भाग गया और पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, एसडीएम और उसके सामने हुआ। और सरकार का क्या है? सरकार का बड़ा मजेदार रवैया है। सरकार का रवैया देखिए कि वहां जितने भी लोग हैं उनको सबको सस्पेंड कर दिया। आपने सस्पेंड क्यों किया? इससे बढ़िया कोई उदाहरण आपके लिए हो सकता है कि इन सारे अधिकारियों को, पुलिस वालों को, जितने भी कर्मचारी हैं, इन सबको तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? यह सस्पेंड की नौटंकी लगातार चल रही है। कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, कई आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है, लेकिन क्या इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई अंतर आया? उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो उसका काम करने का ढंग है उसमें कोई सुधार हुआ? अपराधियों पर कोई नियंत्रण लगा? वो कहीं कंट्रोल में आए? कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये नौटंकी किस बात की है कि साहब आपने वहां सारे के सारे जितने भी हैं उनको सबको जो है आपने सस्पेंड कर दिया। और इस पे अब आप देखिए मतलब तानाशाही की, गुंडागर्दी की कोई लिमिट नहीं रही है। वहां का जो विधायक है वो विधायक कह रहा है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और कह रहा है कि दूसरे पक्ष पर अगर एफआईआर नहीं हुई 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो हजारों लोगों को लेकर थाने पर सामने बैठूंगा, धरना दूंगा। मैं समझता हूं ऐसा शायद ही किसी राज्य में कहीं हुआ हो जहां न केवल विधायक बल्कि पूरा पुलिस प्रशासन और ये जिस तरह से मतलब इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं गुंडागर्दी की और तानाशाही की और आक्रमण्यता की। पुलिस से एक बात यह पूछी जाए, केवल एक उदाहरण थोड़ी ही है कि जिसकी बात हो रही है। आप देखेंगे कि यही अभी ये 2 दिन पहले की घटना है कि लौनी में
एक जिस उसको लड़की का 9 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ, बदतमीजी हुई और बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए जो अपराधी व्यक्ति था, जो आरोपी व्यक्ति था, वो पकड़ा गया और उसने बाकायदा वीडियो पर अपना, जिस समय उसको पकड़ा गया उससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि हाँ इस तरह से कांड हुआ, मेरे चाचा ने, जिसको भी बता रहा था, उसने रेप किया और ऐसे जो है हमने सारा सब कुछ किया। उस व्यक्ति को पुलिस ने जाने दिया, गाजियाबाद पुलिस ने छोड़ दिया उस व्यक्ति को, जिसके लिए जो है, जो मतलब वीडियो में ये सारी चीजें स्वीकार कर रहा है। जब वीडियो वायरल हो रही है तो पुलिस अब उसकी खोजबीन कर रही है। केवल यहां नहीं है, हर जगह ये सारा का सारा हाल है। ये सारा का सारा हाथरस में पुलिस का नंगा नाच सबने देखा है। पुलिस की जो है मतलब जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, इससे ज्यादा और क्या मैं समझता हूं कि अकर्मण्यता और क्या होगी, इससे ज्यादा और बेरहमी और बेशर्मी क्या होगी जो पुलिस कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है। सर गोली मार जो है वो फरार है, लेकिन फिर भी जो है कानून वो लाचार है। उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो फोटो शूट करवा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या फोटो शूट करवाने का सही समय है? देखिए ये जो है मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं, उसी तर्ज पे सारा कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं नौटंकी, उसी तर्ज पर ये नौटंकी हो रही है लगातार। ये पूछा जाए कि आप ये जो कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत है? आप पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं पहले से ही सख्त निर्देश देते हैं? इसी तरह से जैसे ये पुलिस काम कर रही है, क्या यही पुलिस के काम करने का तरीका है? और मेरा सवाल एक पुलिस वालों से भी है, नीचे से लेकर ऊपर, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, उनसे भी एक सवाल है कि क्या आप विधायकों की, नेताओं की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या किसी पार्टी की जो शपथ लेते हैं जिस समय नौकरी में आते हैं, या भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए जो है शपथ लेते हैं? किसकी शपथ लेते हैं? सारा जो है आपकी अंतर मन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, आपकी अंतरात्मा पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं, गिर भी रख दी है। नेताओं के जो सामने जो है आप पूरी तरह से क्यों बेबस हो जा रहे हैं? क्यों नेताओं की जो गलत बातें हैं उनको मानने हैं? किस तरह से ये सारा सब कुछ है और किसने रोका? इससे तो बहुत मतलब साफ जाहिर होता है, जिस तरह से पुलिस वहां पर थी, एसडीएम था और एससीओ था और उनके सामने हुआ, उससे साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ सब मिली भगत है, उनके सामने हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ षड्यंत्र में शामिल है। तो क्यों ना वो लोग भी, उनके खिलाफ भी, पुलिस वालों के खिलाफ, एसडीएम और सीओ के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। केवल उनको सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये फोटो की नौटंकी ये बंद करनी चाहिए। लोगों को काम चाहिए, लोगों को शासन प्रशासन दिखना चाहिए कि काम कर रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है, ना कि नेताओं के लिए और गुंडों के लिए। सरकार जो है अपने लोगों की गाड़ी क्या सर पलटवाएगी? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधों को लेकर के जिस तरीके से गाड़ियां पलटती रही हैं, क्या अपने लोगों के लिए कभी उनकी गाड़ियां पलटेंगी कि नहीं? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जो देश की, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो जनता सिर्फ केवल दहशत में नहीं है, वो जनता जो है ऐसी स्थिति में जी रही है कि कब उसके साथ में क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे मालूम है कि पुलिस और प्रशासन ये कोई मदद करने वाला नहीं है, नेता कोई मदद करने वाला नहीं है। पुलिस वाला, जो पुलिस के सीनियर अफसर हैं, वहां आके कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अबे उनका क्या हाल था जो तुम्हारे सामने खड़े थे, इतने पुलिस वाले खड़े थे मौके पर, उसके सामने गोलियां चल रही हैं, तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तब क्यों नहीं मारा गया उनको? तब क्यों नहीं चेतावनी दी गई? एसडीएम क्या कर रहा था? उसके हाथ कहां पे थे? एसडीएम सीओ क्या कर रहा था? पुलिस वाले जो, उनको आदेश क्यों नहीं दिया गया कि कोई भी गुंडागर्दी नहीं करेगा? जब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा, तुम्हारी मिलीभगत से हो रहा, सब कुछ सामने नजर आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें इस प्रदेश की जनता को, और मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की जनता को, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यहाँ के कोई भी हो, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी और गुंडों के लिए काम कर रहे हैं। और आप दुस्साहस देखिए, उस विधायक का दुस्साहस देखिए। ये वही विधायक है जो हाथरस वाले कांड में ये कह रहा था कि लड़कियों को संस्कार सिखाने की जरूरत है। इस तरह के जो लोग हैं, आपराधिक छवि के जो लोग हैं, आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं, वो विधायक बने हुए हैं। और एक कत्ल करने वाले कातिल को बचाने के लिए वो कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि मैंने उन्हें वोट दी। माना आपको वोट दी है और वोट देने वाला का आप सपोर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं एक पल को, लेकिन वो व्यक्ति सरेआम कातिल है, कत्ल कर रहा। वोट देने का मतलब ये थोड़ी हो जाता कि तू कत्ल कर या जो भी चाहे, जो मन में आएगा करेगा, मैं तो उसका सपोर्ट करूंगा। और अगर आप इस तरह से भी कातिलों को बचा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं विधायक भी और नेता भी, जितने भी हैं, पार्टी भी, ये सब कातिलों के साथ। और मैं तो पहले कहता रहा हूं कि बीजेपी में गुंडों की भरमार है, गुंडों को बचाने के लिए पार्टी काम करती है।
और नेता जितने भी हैं, एमएलए वगैरह जितने भी हैं, इन सबकी इन हरकतों से साफ नजर आ रहा है कि गुंडागर्दी चरम पर है और गुंडों को पूरा सरकार का संरक्षण है।